गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। कैसे हैं सब? आई एम संजय पाठक, योर फिजिक्स टीचर। तो सभी लोग छुट्टी मना रहे हैं, कुछ पढ़ भी रहे होंगे, कुछ मस्ती कर रहे हैं। देखो, अगर सब कुछ ठीक ठाक होता तो क्लास अपनी शुरू हो गई होती, लेकिन ये जो प्रॉब्लम है ये पूरे वर्ल्ड में है, तो इसलिए अपनी क्लासेस नहीं चल रही हैं। तो अभी हमको यहीं पढ़ना है। मैं डेली आपको थोड़ा थोड़ा यहाँ बताऊँगा, तो डेली आपको देखना है। और जो भी क्वेरी हो वो आप ग्रुप में से मेरा नंबर लेकर मुझे बता सकते हैं, या जो वीडियो है उसमें नीचे कमेंट करके भी बता सकते हैं। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको चैप्टर 10 से शुरुआत करूँगा, क्योंकि जो फिजिक्स वाला पोर्शन है क्लास 10th में वो चैप्टर 10 से शुरू होता है। पहला चैप्टर लाइट है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो पहले जनरली हम लाइट के बारे में समझते हैं, लाइट है क्या। तो यहाँ जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो आप लोगों ने एनर्जी तो खूब पढ़ा होगा, सब होशियार हैं। एनर्जी क्या होता है? एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, पढ़ा होगा। तो लाइट भी लोग वैसी ही है, लाइट को हम बना नहीं सकते हैं। लाइट को बस मतलब एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट करके हम लाइट को बना सकते हैं। ठीक, तो ये भी एक एनर्जी है, इसको हम फील कर सकते हैं। जैसे हम धूप में अपना हाथ रखें तो हमारा हाथ थोड़ी देर बाद गर्म हो जाएगा। तो इसका मतलब हमारी धूप है वो क्या है? लाइट है, एनर्जी है। उसके अंदर तो वैसे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे हम। जो सनलाइट है वो सिर्फ धूप नहीं है, उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हमें सिर्फ यहाँ पर लाइट से काम है। तो लाइट से हम क्या करते हैं डेली लाइफ में? घर में लाइट का यूज क्या होता है? चीज़ों को देखने के लिए, प्रकाश के लिए। हमें कोई चीज़ दिखाई नहीं दी, हम तो लाइट जलाते हैं, चीज़ें दिखाई देने लगती हैं। तो वो सब क्यों दिखाई देती हैं हमें? वो नीचे जो टॉपिक लिखा हुआ है ना, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हमें जो अपने आसपास की चीज़ें दिखाई देती हैं वो लाइट के रिफ्लेक्शन की वजह से दिखाई देती हैं। ठीक, विच हेल्प अस टू सी अराउंड। हेल्प कैसे करता है ये हेल्प करता है रिफ्लेक्शन करके। हमारे आसपास की चीज़ हैं, लाइट उनसे रिफ्लेक्ट होकर हमारी आइज़ तक पहुंचती है, तो हमको चीज़ें दिखाई देने लगती हैं। ठीक, लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। सेकंड पॉइंट देखेंगे, लाइट कैसे ट्रेवल करती है? स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। इसका भी एक रीज़न है क्यों स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, क्योंकि इसकी जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा होती है, और इसके जो पार्टिकल हैं वो ग्रेविटेशन लॉ को फॉलो नहीं कर पाते, क्योंकि एक तो बहुत हल्के होते हैं और दूसरा उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। जैसे हम सिंपल सा स्टोन लें, तो हम उस स्टोन को सीधे फेंकें, एकदम ऊपर की ओर नहीं, एकदम हॉरिजेंटली पैरेलल टू द अर्थ फेंकें, तो थोड़ी दूर तक तो वो एकदम स्ट्रेट लाइन में जाएगा, लेकिन थोड़ी दूर के बाद क्या होगा? वो ज़मीन पर गिर जाएगा। क्यों गिर जाएगा? क्योंकि उसकी जो एनर्जी थी वो लो हो गई। इसलिए जहाँ तक उसकी एनर्जी पर्याप्त रही उस समय तक तो वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल किया, उसने जो एनर्जी खत्म हो गई तो ज़मीन पर गिर गया। लेकिन लाइट की एनर्जी कभी लॉस तो हो नहीं सकती, लाइट की जो स्पीड है वो बरकरार बनी रहेगी, इसलिए वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती रहती है, इसलिए वो ज़मीन पर नहीं गिरती लाइट। ठीक, मतलब कर्व होकर नहीं गिरती है, ज़मीन पर गिराना चाहेंगे ज़मीन पर गिरेगी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन वैक्यूम। वैक्यूम हम सभी जानते हैं, वैक्यूम क्या होता है? जहाँ पर एयर भी प्रेजेंट नहीं होती है, वैक्यूम। तो ऐसा स्पेस जहाँ पर एयर प्रेजेंट नहीं होती, जैसे हमारा अंतरिक्ष है, अंतरिक्ष माने जहाँ पर हमारे स्काई है, और ये हमारे स्टार्स वगैरह जो हैं वो सब क्या है? वो वैक्यूम है वहाँ पर। इसलिए वहाँ पर जो साइंटिस्ट वगैरह जाते हैं वो स्पेशल सूट पहन के जाते हैं, ऑक्सीजन का सिलेंडर पीठ पे बांध के जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर वो ट्रैवल नहीं कर पाएंगे, वहाँ कुछ एयर भी प्रेजेंट नहीं है। तो वहाँ पर लाइट की स्पीड सबसे ज़्यादा होती है। लाइट नॉट ट्रेवल इन सॉलिड। लाइट जो है सॉलिड में ट्रेवल नहीं कर सकती। अच्छा, इससे आपको 9th में आपने पढ़ा होगा, साउंड के बारे में पढ़ा होगा। तो साउंड और लाइट की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो थोड़ी सी अपोजिट हैं, अपोजिट टू ईच अदर। आपने देखा होगा जो साउंड है उसको ट्रेवल करने के लिए एक मीडियम की ज़रूरत होती है।
साउंड वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करेगी, लेकिन लाइट वैक्यूम में मैक्सिमम स्पीड से ट्रेवल करेगी। साउंड जो स्पीड जो सॉलिड में मैक्सिमम होती है साउंड, लेकिन लाइट सॉलिड में 0 होती है। तो जो वैक्यूम है वहाँ पर इसकी जो स्पीड है वो क्या है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर एक्चुअल में देखेंगे तो उससे थोड़ी सी कम होती है, 2.9837 ऐसी कुछ होती है, तो उसको अराउंड करके 3 लिख लेते हैं। ठीक, उससे उससे थोड़ी सी कम होगी एयर में। तो जब भी एयर में लेंगे तो हम वैक्यूम के बराबर ही लेते हैं। जो लाइट की स्पीड है जो एयर में लेते हैं हम, वो वैक्यूम के बराबर ही लेते हैं। थोड़ी सी कम तो होती है, ये तो पक्की बात है। उसके बाद वाटर में तो और कम हो जाएगी। वाटर में से लाइट पार तो हो जाती है, लेकिन उसकी वहाँ पर स्पीड बहुत कम हो जाती है, मतलब लगभग आधी हो जाती है। आधी का मतलब 3 का आधा करेंगे तो 1.5 या 1 × 10⁸ इतनी हो जाती है। और वाल माने दीवार, जो सॉलिड हो गई यहाँ से, इसमें से लाइट पार जा नहीं सकती। आप लोग देखते होंगे डेली लाइफ में, तो इसमें से लाइट पार नहीं आ सकती। इसका मतलब सॉलिड के अंदर लाइट की स्पीड 0 होती है। तो ये लाइट की जो बेसिक प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई, लाइट होता है क्या है। कुछ भी क्वेरी आपको हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, या जो ग्रुप है अपने स्कूल वाला उसमें मैसेज कर सकते हैं। मुझे पर्सनली भी मैसेज कर सकते हैं ग्रुप में मेरा नंबर लेकर। अब देखते हैं जो पहला टॉपिक इस चैप्टर में शुरू होता है वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आपने देखा होगा क्लास 8th में भी थोड़ा सा इसका पार्ट है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। थोड़ा रिवाइज करा देता हूँ। उसमें क्या होता था, ये जो अपनी जो एक सरफेस है, और ये जो सरफेस है ये वाली, ये क्या है, एक सिंपल कांच है जिसके हम आर पार देख सकते हैं। ये वो वाला कांच है। तो उस कांच को मुझे रिफ्लेक्टिंग बनाना है, मतलब लाइट उससे पार नहीं जानी चाहिए, लाइट जैसे आ रही है वैसे ही वापस जानी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, उसकी एक साइड में क्या करते हैं, पॉलिश करते हैं, पॉलिश। तो उसकी एक साइड में क्या करते हैं, पॉलिश कर देते हैं। और उस पॉलिश से क्या होता है, जो लाइट जो पार नहीं जाती। और पॉलिश किसकी करते हैं, हम पॉलिश करते हैं रेड ऑक्साइड का पेंट होता है, रेड पॉलिश करते हैं, रेड ऑक्साइड का पेंट होता है, हम उसके पीछे पॉलिश कर देते हैं। इससे क्या होता है, लाइट पार नहीं जा सकती। ठीक, तो जो हमारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है हम उसके परपेंडिकुलर एक नॉर्मल एज्यूम करते हैं। ये नॉर्मल आप लिखा हुआ देख रहे हैं। जो हमारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसके परपेंडिकुलर एक नॉर्मल, ये नॉर्मल क्या है, ये इमेजिनरी लाइन है। और क्या ये नॉर्मल एक होगा, नहीं, नॉर्मल कितने भी हो सकते हैं। और नॉर्मल कहाँ पर होगा, जहाँ पर हमारी लाइट रे इंसिडेंट हो रही होगी, मतलब जहाँ पर ये इंसिडेंट रे होगी वहीं पर नॉर्मल होगा। ये इंसिडेंट रे अगर यहाँ पर आके गिरेगी तो ये नॉर्मल यहाँ पर एज्यूम हो जाएगा, यहाँ गिरेगी तो नॉर्मल यहाँ एज्यूम हो जाएगा, यहाँ गिरेगी तो नॉर्मल यहाँ एज्यूम हो जाएगा। मतलब कितने भी नॉर्मल एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो सकते हैं, क्योंकि जो लाइट रे हैं वो कितनी भी हो सकती हैं, तो नॉर्मल भी कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इंसिडेंट रे जहाँ पर पॉइंट करेगी उस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के जिस पॉइंट पर इंसिडेंट रे आएगी उसी पॉइंट पर क्या होगा, नॉर्मल होगा। और रिफ्लेक्टिंग सरफेस भी, सॉरी, जो रिफ्लेक्टेड रे है वो उसी नॉर्मल से ही वापस जाएगी। ठीक, तो आपने 8th क्लास में 2 चीज़ और पढ़ी होंगी, रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो ये कौन सा वाला रिफ्लेक्शन है, या रेगुलर वाला रिफ्लेक्शन है। मतलब क्योंकि यहाँ पर जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो स्मूथ सरफेस है, तो इसके 2 लॉ हैं। अगर ये दोनों लॉ फुलफिल हो रहे हैं तो इसका मतलब रिफ्लेक्शन लाइट का हो रहा है। फर्स्ट लॉ क्या है, एंगल आई मतलब इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल, या एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये एंगल हम किससे मेजर करेंगे, जनरली बच्चे इसमें गलती ये कर देते हैं कि ये इस एंगल को यहाँ से मेजर कर लेते हैं, ये वाला।
लेकिन हमको एंगल यहाँ से मेजर नहीं करना है, हमको एंगल कहाँ से मेजर करना है, नॉर्मल से। तो नॉर्मल से जो इंसिडेंट रे का एंगल है उसको एंगल आई बोलते हैं, और नॉर्मल से रिफ्लेक्टेड एंगल का एंगल है उसको एंगल आर बोलते हैं। ठीक है, तो ये दोनों बराबर होने चाहिए, ये दोनों बराबर हैं, इसका मतलब हमारा रिफ्लेक्शन कैसा है, रेगुलर रिफ्लेक्शन है और रिफ्लेक्शन हो रहा है। अगर ये दोनों बराबर नहीं तो रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है। ठीक, चलिए सेकंड जो लॉ है वो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। अब बाकी सारी चीज़ तो ठीक है, लेकिन ये जो सेम प्लेन वाला चक्कर है, सेम प्लेन क्या है, तो जनरली हम देखते हैं कि हमने ये प्लेन पढ़े हुए हैं, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये क्या हो गया, ये एक्स वाई प्लेन हो गया कि नहीं हो गया, ये क्या है, ये एक्स वाई प्लेन है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, तो ये क्या हो गया, एक्स वाई प्लेन हो गया। अब कोई लाइट रे इस एक्स एक्सिस पर इंसिडेंट हो रही है, तो रिफ्लेक्टेड भी कहाँ होगी, इसी एक्स एक्सिस में ही रिफ्लेक्टेड होगी वो। ठीक है, और जो नॉर्मल है वो कहाँ होगा, इसी एक्सिस पर होगा। इनके कहने का मतलब ये है, जो सेकंड पॉइंट है उसका मतलब ये है कि अगर हमारी लाइट रे एक्स वाई प्लेन में आ रही है, इंसिडेंट हो रही है, तो एक्स वाई प्लेन से ही रिफ्लेक्टेड होगी। मतलब ऐसा नहीं है रिफ्लेक्टेड होने के बाद वो वाई जेड प्लेन या एक्स जेड प्लेन, अगर यहाँ इसको मैं जेड एक्सिस मान लूँ, तो इस प्लेन में नहीं भी नहीं आएगी, इस प्लेन में भी नहीं आएगी, वो इसी प्लेन से वापस चली जाएगी। बात समझ में आ रही है, मतलब जो लाइट रे जिस प्लेन में इंसिडेंट हो रही है वो उसी प्लेन से रिफ्लेक्टेड होगी। तो सेकंड पॉइंट का मतलब ये है, अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमारा जो रिफ्लेक्शन है वो रेगुलर रिफ्लेक्शन है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू।